नमस्ते, मेरा नाम विजय जायसवाल है। आज मैं यूपी के जौनपुर जिला में एक गुलजारगंज गांव है, वहां आया हूं। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं लाइफ इंश्योरेंस का इम्पोर्टेंट, एक सच्ची कहानी के साथ, जहां एक पिता ने अपने होनहार बेटे को एक बाइक हादसे में खो दिया, लेकिन उस बेटे के एक फैसले ने आज मुसीबत के समय पूरे परिवार को संभाल लिया। रोहित जी केवल 28 साल के थे। उन्होंने हमसे ऐसी फाइनेंशियल प्लानिंग की थी जिससे एक समय के बाद उनको हर महीना लाइफ टाइम पैसिव इनकम मिलता रहेगा। लेकिन दुर्भाग्यवश एक साल में ही, पॉलिसी खोलने के एक साल में ही उनके साथ एक ऐसा हादसा हुआ कि आज वो हमारे बीच में नहीं रहे। मैं होनहार सेंटेंस क्यों इस्तेमाल किया जानते हैं? क्योंकि उन्होंने इतने कम एज में, कम उम्र में उनका सपना था एक बड़ा ड्रीम हाउस बनाया जाए, तो उन्होंने 28 साल के एज में ही अपने मेहनत की कमाई से एक बड़ा घर उन्होंने बनाया। और उनका और भी सपना था भविष्य में, तो सारे भविष्य के सपने को कैसे पूरा करना है का प्लानिंग भी उन्होंने अभी से करके रखा था। चलिए, तो हम उनके पिताजी से कुछ सवाल पूछते हैं कि क्या हुआ था, कैसे हुआ था। मेरी वाइफ कंचन जायसवाल है, ये इनसे कुछ सवाल पूछेंगी। नमस्ते अंकल जी, मैं कंचन विजय जायसवाल। मैं आपसे कुछ सवाल पूछना चाहूँगी। तो मेरा क्वेश्चन ये है कि आप रोहित जी के बारे में क्या बताना चाहेंगे? रोहित हमारे एक ही बच्चे थे। रोहित जायसवाल बहुत होनहार, बहुत अच्छे थे और उनका लोगों का काफ़ी इज्जत, सम्मान, मान मर्यादा सबको रखते थे और उनका विशेष करके गरीबों के ऊपर बहुत ज़्यादा ध्यान देते थे वो। और काफ़ी मैंने जो भी कमाते थे उसमें से 15% 20% निकाल करके अपना दान धर्म करते थे वो। प्लस उसके अलावा भी वो बॉम्बे में 5 जगह बड़े बड़े ट्रस्ट में दान किया करते थे, जैसे कि टाटा हॉस्पिटल में 1000 रुपया साल का, 1000 रुपये महीने का वहाँ पे टाटा हॉस्पिटल में करते थे। और फिर उसके बाद में गौशाला में वहाँ पे 600 रुपया महीने का वहाँ पे दान देते थे। 6000 रुपये साल को वहाँ पे देते थे। उसके बाद में वृद्धाश्रम में 6000 रुपये साल का देते थे, 600 रुपये महीने के हिसाब से, 500 रुपये महीने के हिसाब से। और फिर उसके बाद में बच्चे लोग, अनाथ बच्चे लोग को वहाँ पे दान देते थे वो 6000 रुपये साल का, 500 रुपये महीना, 6000 रुपये साल का हुआ। मिला जुला के लगभग वो 12 से 14-15 हज़ार रुपये के आसपास वो हर महीने के दान किए करते थे वो, अपने कमाई में से निकल करके उसमें से अपना वो दान करते थे। और बहुत धर्म और बहुत ही अच्छे नेक इंसान थे, बहुत अच्छा थे, बहुत अच्छा थे। एक ही जन थे मेरे, बहुत ही अच्छा थे वो। क्या हुआ था रोहित जी के साथ? रोहित जी को बस ऐसे ही, मतलब उनको कुछ तो हुआ ही नहीं था, कुछ उनका तकलीफ कुछ था ही नहीं, बस ऐसे ही अपने काम के सिलसिले में गए थे। गाड़ी तो था, अभी हम लोग तो थे नहीं वहाँ पे। किसी ने ऐसा बताया कि पीछे से कोई गाड़ी आ रहे थे, वो गाड़ी मतलब टक्कर मार के निकल गया वहाँ पे। मतलब इनका रोड एक्सीडेंट में मृत्यु हो गई इनकी। ओके। हाँ, रोहित जी ने ये इंश्योरेंस लिया था, जैसे हमारे पास उन्होंने इंश्योरेंस लिया था, ये आपको बात पहले से पता थी या बाद में पता चली? नहीं, मुझे बाद में पता चला। वो उनके जाने के बाद ही मुझे पता चला। विजय सर ने मुझे फ़ोन किए लगभग कुछ 15-20 दिन के बाद ही मुझे फ़ोन आया। विजय सर ने बताया कि आपका रोहित जो है एक LIC का क्लेम, LIC किया हुआ है, पॉलिसी किया हुआ है। अंकल आपको पता है? मैं बोला नहीं, इसके बारे में मुझे जानकारी नहीं है। तो बोला नहीं, अरे रोहित ने बोला था मैं एक LIC करता है और इन्हीं के एड्रेस पे ही बोले थे कि मैं आपके एड्रेस पे करता हूँ मैं। और वो जो ये आएगा डॉक्यूमेंट जो भी आएगा आप अपने पास ही रखना, पापा को बताना मत। हो सकता है भाई पापा, मैं ऐसा होता तो मैं ये सब चीज पे भरोसा विश्वास नहीं करते थे, मैं ये सब पे ध्यान नहीं देते थे मैं। इसके लिए मैं कभी कुछ ऐसा होता था तो मैं उनको बोलता था ये सब टाइम में, हाँ ये सब में मगजमारी मत जाओ, क्या जरूरत, सब खाली पोट ऐसा है वैसा, मैं बोलता था उनको। तो इसकी वजह से भाई, डर की वजह से नहीं बताएंगे वो, भाई हमने LIC कराया है, इनसे बात करके LIC के ही एड्रेस पर ले करके इन्होंने किया हुआ था वो LIC। वो तो मुझे बाद में पता चला। तो जैसे कि आपका मतलब ये जो क्लेम है, तो क्लेम के दौरान आपको मीन्स हमारी टीम का कैसा सपोर्ट मिला? हाँ, LIC के जो टीम, विजय सर जो थे आए थे, उनके एक दोस्त भी आए थे।
हाँ अमरीश। उनका नाम अमरीश, वो दोनों जन आए थे और यहाँ पे जो भी मतलब उसका सब कुछ कैसा होता है सब पूरा सबसे मिले जुले प्रोसेस जैसा भी जो था, जहाँ जहाँ जैसा कहाँ पे कैसा हुआ था, किस जगह कैसा हुआ था, जो भी डॉक्यूमेंट था वो सब करना था। तो हम लोग ने हॉस्पिटल भी गए थे और डॉक्टर के पास भी गए थे, जहाँ पे घटना हुआ तो वहाँ पे गए थे, सब देख करके सब बात करके होते हुए और उसको जो है पेपर लेकर के सबमिट किए। सबमिट करके मैं वापस गांव से वापस, हाँ गाँव वाले बॉम्बे से आए थे, गांव से पूरा पेपर सबमिट करके फिर वापस इन्होंने बॉम्बे चले गए, वहाँ के जो है हाँ वहाँ पे सबमिट किए। वो थाने से ही था, बॉम्बे थाने से ही मतलब वहाँ से ही खुले थे ना, इसके लिए वो पेपर सब वहाँ जमा करना था, यहाँ से सब कलेक्ट करके लेके चले गए, वहाँ पे जमा किए उन्होंने। ओके ठीक है। तो अंकल जी अगर ये इंश्योरेंस नहीं होता तो क्या होता? हमारा रोहित जी ने ये इंश्योरेंस नहीं लिया होता तो आज क्या होता? रोहित जी जो इंश्योरेंस लिए है वो तो हम सबके लिए मतलब समझिए बहुत ही अच्छा हुआ। रोहित ने ये पॉलिसी में कितने साल पैसे बचाए थे और जब ये क्लेम अमाउंट आया तो आपको किस तरह इसका सपोर्ट हुआ? एक किस्त जमा किए थे। आज हमारे साथ में जो हुआ है एक झटके में ऐसा हो गया, अभी 1 साल के बाद में ही मतलब ऐसा हो गया, और आज वो चीज नहीं हुआ होता तो आज हमारे को ऐसा जो भी हमको देना लेना है मार्केट में जो भी हमारे ऊपर में है तो वो सब कहाँ से आता था? मुश्किल होता माने काफी मुश्किल हो जाता था। अभी वो पैसा आने के बाद में मुझे भी जिसको देना लेना था, जिसका देना लेना था मैंने दिया लिया, और बाकी का जो थोड़ा बहुत भाई है तो भाई अपना खर्चे के लिए अपन रखा हुआ, अपना आगे समय देखेंगे कैसा क्या है, किस हिसाब से चलना होगा चलाएंगे अपना। हाँ तो जैसे कि अंकल मेरा ये क्वेश्चन है, आप क्या कहना चाहोगे? जैसे अक्सर लोग क्या कहते हैं कि इंश्योरेंस का क्लेम मिलना बहुत मुश्किल है, तो इस पर आपकी क्या राय है? मेरा तो राय है यही कि जो मतलब हमारे जो एजेंट हैं, एजेंट यदि अच्छे हैं वो लोग समझदार हैं और आपके साथ में काफी ये है तो एजेंट का अच्छा एजेंट रहेगा तो आपका काम पूरा आराम से और सहूलियत से सब काम करा के देंगे और सही है, गलत नहीं, सही है, बहुत अच्छा है। जैसे कि मेरा ये क्वेश्चन है अंकल कि आज के टाइम पे जो यंग जनरेशन्स है तो वो इंश्योरेंस में बिलीव नहीं करते, तो इसके बारे में आप उनको क्या कहना चाहोगे? उनको तो यही कहना चाहूंगा यदि कमाई धमाई है अच्छे से तो इस पे भी ध्यान दें कि माने जिंदगी का आदमी कोई भरोसा नहीं कब क्या हो जाए। तो जो बिजनेस कर रहे हैं, जो कमाई कर रहे हैं, जो नौकरी भी कर रहे हैं, तो उनको जैसा भी हो सके तो एक पॉलिसी अपना बना लेना चाहिए इस हिसाब से, अपनी फैमिली की हाँ कहीं कुछ ऐसा कुछ होने के बाद में उनके फैमिली, उनके बच्चे जो भी है उनके थोड़ा सा माने उनको काफी माने कुछ राहत मिले उन सबको उन सबको भी राहत मिले। जो पॉलिसी है ये खर्चा नहीं मानो इसको, न ही ये इन्वेस्टमेंट है, ये अपने परिवार के लिए है, अपने परिवार के लिए। दोस्तों लाइफ इंश्योरेंस किस काम में आता है आप जानते हो? 2 रिस्क को बचाने के लिए काम आता है। पहला रिस्क ये है अर्ली डेथ एंड सेकेंड रिस्क ये है लॉन्ग लिविंग, यानी अगर कोई हादसा हो जाए और अर्ली डेथ हो जाए तो उस समय लाइफ इंश्योरेंस हमारे परिवार को बचाता है। अगर हम लंबा जीवन जीते हैं तो हमारा हाथ हमेशा ऐसा रहे, कभी ऐसा ना हो जाए जिसके लिए आपको पर मंथ यहाँ से पैसे इनकम आते रहेगा, यानी अगर हम लंबा जीवन जीते हैं तो ये हमें बचाता है। तो लास्ट में मैं ये कहना चाहूँगी जैसे कि फिट रहने के लिए समय समय पर हेल्थ चेकअप की ज़रूरत होती है, वैसे ही फाइनेंशियली फिट रहने के लिए समय समय पर अपना फाइनेंशियली चेकअप ज़रूर करवाएं। अगर आप अपनी फैमिली को सिक्योर करना चाहते हैं, फाइनेंशियली चेकअप मीन्स रिव्यू करके अपना ब्लूप्रिंट ले लीजिए, जिससे कि आपको आइडिया होगा फ्यूचर में कि हमें किस स्टेप्स में इन्वेस्टमेंट्स या सेविंग्स करना चाहिए। थैंक यू, धन्यवाद। लास्ट तक आप इस वीडियो में बने रहें।